फाइनली दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद कमबैक हो चुका है और इतने टाइम से मैं कहाँ गायब था कि मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियोस नहीं डाली, कोई अपडेट नहीं दी। और इन दिनों मेरे पास कौन कौन से बर्ड्स लगे हुए हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनकी, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखाता चलूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, देखें मैं अभी इस संडे मार्केट गया था तो मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने बोला यार आप कहाँ गायब हैं, आप वीडियोज़ नहीं डाल रहे, तो क्या वजह है इसकी, ये वो एक्स वाई जेड, काफ़ी मतलब अपनी मोहब्बत का इज़हार करा। तो मैंने उनको बताया यार देखें, यूट्यूब जो है ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरा जो काम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा मसरूफियत मांगता है, तो बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने डन फेलो पे लास्ट कितनी वीडियोस बनाई और लोगों ने उससे फ़ायदे भी उठाए। लोगों ने अपने पास डन फेलो प्रोड्यूस करवाए, उनके पास आए भी। बहुत से दोस्तों ने मुझे वीडियो शेयर की। एक दोस्त ने तो मुझे मतलब गिफ्ट ऑफ़र करा कि यार मैं आपको अपने तरफ से गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन उन दिनों मैं यहाँ पे कराची में मौजूद नहीं था, तो मैंने कहा जब मैं आऊँगा तो उसके बाद आपसे कांटेक्ट करूँगा, फिर देखेंगे। तो सीन कुछ ऐसा है दोस्तों, अपने काम की मसरूफ़ियत में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था, लेकिन ये कि अभी जब थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा यार वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि मार्केट में मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल करा और बर्ड्स की क्या एक्टिविटीज़ चल रही है मेरे पास। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता चलूँ। देखिए मेरे पास अभी कोई ऐसा सेटअप नहीं लगा हुआ कि ब्रीडिंग के लिए मैंने मटकियाँ लगाई हुई हों या कुछ पेयर्स लगाए हुए हों। मैंने नर तमाम एक साथ अलग छोड़े हुए और सारी फीमेल्स एक साथ अलग छोड़े हुए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि गर्मियों में ब्रीड नहीं लेना चाहिए। और एनवायरनमेंट देखें आप, माशाल्लाह से एनवायरनमेंट मेरी बैल्कनी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और परिंदों के लिए सूटेबल है, क्योंकि गर्मी के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी कमरे में, तो मैंने अपने परिंदे बाहर बैल्कनी में शिफ्ट कर दिए थे। यहाँ पे पेड़ हैं, दरख्त हैं, इनकी थोड़ी ठंडक रहती है और परिंदे भी एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। गर्मी में जब परिंदों को मैं रेस्ट देता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि इनको फ्लाइंग केज दूँ, जिसमें ये इधर उधर उछलते कूदते रहें, उड़ते रहें, अपना खुश रहें, हैप्पी रहें, ताकि ये एक्टिव फिटफाट रहें। और उन दिनों में इनकी खुराक पे तवज्जो देता हूँ। और मैं क्या मतलब हर समझदार ब्रीडर यही करता है कि इनकी खुराक पर तवज्जो देता है, जब इनको रेस्ट देता, ताकि नेक्स्ट सीज़न इनसे अच्छी ब्रीड ले सके। तो खुराक पर तवज्जो से मुराद देखें, हर बंदा अपने अपने हिसाब से खुराक पर तवज्जो देता है। बहुत अच्छी बात है, एक मेरे जहन में आई, एक मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल करा था संडे को कि यार आप इस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं कि बहुत सारे ब्रीडर्स हैं कि वो अपने बर्ड्स बहुत महंगे महंगे बेचते हैं। तो मैंने उनको समझाया था, मैंने उनको कहा देखें यार हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, परिंदे की भी अपनी क्वालिटी होती है। मैं वीडियोस में आप लोगों को भी ये बात बताता चलूँ, क्योंकि सिर्फ उनका नहीं है और भाइयों का भी सवाल हो सकता है। तो देखें हर बंदा अपने पास जो बर्ड्स तैयार करता है, बर्ड्स को रोकता है। अब उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सादे दाने के ऊपर पाल रहे होते हैं, जो सादा मिक्स दाना मिलता है उस पर परिंदे को पाल लेते हैं, या बाजरे कंगनी वगैरह पे पाल लेते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि इनको अच्छे से अच्छी खुराक देते हैं। अब उसके अंदर सॉफ्ट फूड के अंदर भुट्टा है, गंदम है, पालक है, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मल्टीविटामिन्स के अंदर बहुत सारे महंगे महंगे मल्टीविटामिन्स हैं जो कि वो अपने परिंदों को यूज़ करवाते हैं। अब एक परिंदे के ऊपर अगर कोई बंदा इतनी महंगी महंगी चीज़ें यूज़ कर रहा है, उनको अच्छी से अच्छी खिलाई पिलाई दे रहा है, तो वो अपना बर्ड बेचते हुए घबराता भी नहीं है। वो कहता है आप ले जाओ, इंशाल्लाह बेहतरीन ब्रीड करेगा, क्योंकि उसको पता है उसने जो खुराक इनको दी है वो बेहतरीन है इनके लिए और सीज़न में इसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब वो पैसे लगाता है तो उसको पता होता है कि यार मैंने अब इनसे अच्छी ब्रीड लेनी है, ये अच्छी ब्रीड करेंगे, या मैं जिन किसी को भी दूंगा उनके पास भी अच्छी ब्रीड आएगी। तो ये वजह होती है कुछ दोस्तों के रेट इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और सेम परिंदे के, एक परिंदा एक के पास 1000 का मिल रहा है तो दूसरे के पास 2000 का मिल रहा है, इस तरह से। तो बहरहाल ये तो हो गई एक टॉपिक से हट के बात, लेकिन ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग समझें तो महंगा परिंदा अच्छे ब्रीडर से आप लेते हैं जो कि अच्छी डाइट देता है, उनको अच्छी खिलाई पिलाई देता है,
तो आप लोगों को रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिल रहा है। ये बात आप लोग जहन में रख लें। अब इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि आप 1000 वाला परिंदा 5-5 हज़ार का ले रहे हैं तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। हो क्या सकता है, मतलब होगा, क्योंकि मतलब रेट बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं होना चाहिए। थोड़े से ऊपर हो सकते हैं क्योंकि उसकी मेहनत है, उसकी खिलाई पिलाई है, उसके पैसे लगें, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेकंड ये है कि चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डन फेलो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे मेन चीज़, लास्ट वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने बताया उन्होंने डन फेलो हासिल करे और बहुत सारे दोस्तों के पास डन फेलो आए भी। अच्छा, डन फेलो आ गए, कुछ लोगों के पास ऐसा सीन है कि डन फेलो उनके पास आ चुके हैं लेकिन मार्किंग हल्की है। मार्किंग डार्क किस तरह से करनी है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उनको बताया हुआ था कि अब आप इसको डार्क मार्किंग वाले फेलोज़ के साथ लगाएं जो कि जर्मन आई में हो। जर्मन आई से मुराद जिनकी आंखों में रिंग बहुत हल्का होता है, डॉट आई वाला फेलो ना हो, उसके साथ लगाएं तो नेक्स्ट ब्रीड में आपके पास डार्क मार्किंग के कुछ डन फेलो इंशाल्लाह प्रोड्यूस हो जाएंगे। और अब डन फेलो हमारे पास चलो डार्क मार्किंग में आ भी गए, अब हमने क्या करना है। देखें, ये बजरी ऐसी नस्ल है, बजरी ऐसे तोते हैं, इनके अंदर इतनी वर्किंग है कि आपकी सोच है। आपके पास डन फेलो प्रोड्यूस हो गया, अब आप डन फेलो को, आपने देखा होगा कि आजकल लोग ब्लैक बजरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई ब्लैक फेस में, कोई कॉम्बो में, और ब्लैक विंग में भी कुछ लोग कर रहे हैं। इस तरह से मतलब डन फेलो को दूसरी म्यूटेशंस के अंदर मूव करा जा रहा है। तो आप लोग भी इसके साथ वर्किंग करें, सेम तरीके का है, बिल्कुल सेम टू सेम। आपने डन फेलो लिया और दूसरा पीस ब्लैक फेस का ले लिया सपोज़, इसी तरह से आपने 2 पेयर लगाया, उनके बच्चे आए, वो स्प्लिट्स डन फेलो भी होंगे और स्प्लिट्स ब्लैक भी होंगे, कुछ ब्लैक भी होंगे, फिर उनको आपस में वर्किंग करें। इस तरह से मतलब आप ब्लैक सीरीज़ की तरफ जा सकते हैं, होग्रोमो की तरफ जा सकते हैं। और अगर मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा दूं, क्योंकि देखें ब्लैक के अंदर डन फेलो बहुत सारे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्लैक फेस के अंदर, ब्लैक विंग के अंदर, और लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि रेम्बो की तरफ इस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर समझे कि लोगों की रिसर्च चल ही रही है कि मतलब किस तरह से मतलब ये रेम्बो में हमने डन हासिल करना है। और लक का भी गेम होता है, इंसान का अपना लक भी होता है कि यार किस तरह से हम ये हासिल कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। तो बहरहाल जिसको जो क्या कहते हैं म्यूटेशन पसंद है वो इसमें इसकी वर्किंग करे और डन फेलो की वर्किंग को आगे लेके जाए। इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत फ़ायदा उठाएगा और बहुत कमाएगा इससे।